हम्म। विप्रो का चार्ट था वो विप्रो। विप्रो का था क्या? वही लूं क्या? ठीक है, वही लेता। हम्म। हम्म। ठीक है ठीक है, तो विप्रो ही था तो विप्रो ही ओपन करेंगे। हम्म। हाँ देखिए। ये चार्ट देख रहे थे हम यहाँ पे कल कल सीखा था हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा ड्रॉ करते हैं, और हॉरिजॉन्टल सपोर्ट क्या होता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस क्या है, कल हमने कंप्लीट क्लास में देखा, और अभी थोड़ी देर पहले हमने उसका क्विक रिवीजन किया। अभी आज हम क्या देखने वाले हैं कि कल हमने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस और जो अभी तक हमने जितना सीखा उसको हम आज चार्ट पे अप्लाई करेंगे। हम्म। देखिए, ये हम मेरा पहला क्वेश्चन था कि ये कौन सा ट्रेंड है, तो इसका आंसर आया कि ये अप ट्रेंड है, फिर इसमें कुछ करेक्शन भी था, इसमें थोड़ा डाउन ट्रेंड भी था। देखिए मार्केट हमने हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रेंड सीखा है, कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, हमने ट्रेंड भी आइडेंटिफाई सीखा। तो मार्केट एक अपने हायर हाई और अपने हायर लो का फॉर्मेशन करे तो मार्केट वो अप ट्रेंड में है। हायर हाई का फॉर्मेशन करें और हायर लो का, अब यहाँ पे हम वो अप्लाई करके देखिए मार्केट में अप ट्रेंड में है। और अब ये अप ट्रेंड में रहने के बाद हम इसको बाइंग अपॉर्चुनिटी देखना है कि हमको बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ दिखती है। कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह ड्रॉ करते हैं। हाँ, अब वो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे हम एक ट्रेंड लेंगे और अपने हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन। हाँ अब देखिए मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये वन डे का फॉर्मेशन है फॉर स्विंग ट्रेडिंग के लिए। हम्म। अब देखिए, हमने सीखा है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस और सपोर्ट होता है। हम्म। मार्केट में ये एक चैनल पैटर्न में मार्केट वर्क कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए, हम्म, ये देखिए इसका ये टूल्स होते हैं, इसकी वजह से हम लाइंस, मतलब वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, रे एरोस पूरा यूज करते हैं। ये हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है, चाहे आप अपस्टॉक में हो, एंजल ब्रोकिंग में हो, फायर्स में हो, जीरोधा में हो। ये ट्रेडिंग व्यू का व्यू है। हाँ देखिए, अब मार्केट ने एक, हमने कहा कि मार्केट में एक अप ट्रेंड में है। पहले तो हमने देखा कि मार्केट अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किस लिए हो रहा है, क्योंकि मार्केट है ना अपने पिछले लो ब्रेक नहीं कर रहा और वहां से हाई का फॉर्मेशन, मतलब पहला लो मार्केट ने यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर उसके बाद लो यहाँ लगाया, फिर यहाँ, अब रिसेंट लो यहाँ पे लगाया। तो मार्केट अपने लोस को हाई की तरफ शिफ्ट करता जा रहा है और अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किए बगैर अपने हाई को भी आगे शिफ्ट कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, कहीं भी इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और न्यू हाई बनाते जा रहा है। तो ये इसके बेस पे हम समझ चुके हैं कि मार्केट एक अप ट्रेंड में है। अब देखिए यहाँ पे, हम्म, देखिए यहाँ पे है ना मार्केट ने एक अप ट्रेंड, अब समझो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन फॉर्मेशन हुआ। हाँ यहाँ पे हमने सीखा है सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा है। अगर किसी को सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ में नहीं आ रहा तो क्वेश्चन कीजिए। देखिए मार्केट में क्या होता है, मार्केट एक पहले, अगर किसी का माइक चालू है तो वो म्यूट कर दे। हम्म। हाँ ठीक है, देखिए मार्केट एक अपने हाईस पे हाई ब्रेक करता हुआ जा रहा था। मार्केट ने ये जैसे ही हाई ब्रेक किया, हम देख रहे थे यहाँ से, हमने समझे इतना ही देखा अभी तक कि मार्केट एक अप ट्रेंड में, हमको यहाँ बाइंग अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी। मार्केट ये जैसे ही रेजिस्टेंस से गैप डाउन ओपनिंग दिया, हम्म, गैप अप ओपनिंग दिया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने ये हाई जो था उस पर सपोर्ट लिया मार्केट ने, क्यों, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, फिर मार्केट ने यहाँ सपोर्ट लिया। देखिए अब यहाँ पे मार्केट ने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस फॉर्म किया, मार्केट ने कुछ रेड कैंडल बनाए, फिर ये सपोर्ट कंफर्मेशन कैसा हुआ, पहले मार्केट ने वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक पॉइंट तक नया रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस कैसा बना, यहाँ पे सेलर्स एक्टिव है, यहाँ सेलर्स एक्टिव, मार्केट ने यहाँ तक का डाउनफॉल मूवमेंट किया और यहाँ पे पॉज लेके सपोर्ट बनाया। और ये सपोर्ट कंफर्म कैसा हुआ कि इससे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया था यही लाइन को, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया, फिर यहाँ सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। हाँ यहाँ देखिए आप, फिर यहाँ से सपोर्ट का फॉर्मेशन करने के बाद एक मार्केट ने अप ट्रेंड लगाया यहाँ से। हाँ, जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, हम यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं, पर ये रेजिस्टेंस जैसे ही ब्रेक होगा
अब यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ। हाँ, यहाँ पे मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया क्योंकि यहाँ पे रेड कैंडल बना। रेड कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने, आप देखिए यहाँ पे फिर एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। क्यों सपोर्ट का फॉर्मेशन किया? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पिछला, तो मार्केट ने ये पिछले रेजिस्टेंस पे मान लीजिए यहाँ से फिर सपोर्ट लिया। जब ये सपोर्ट पे आता है तो हम बाय एक्टिवेट करेंगे। बाय यहाँ पे कब लेंगे? क्योंकि हमको कुछ कंफर्मेशन मिले ना भाई, कि कंफर्मेशन नहीं मिलेंगे तो हम कैसे लेंगे? आप कंफर्मेशन जरूरी है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए, मार्केट ने हमको कंफर्मेशन कैसा दिया? पहले पहले कंफर्मेशन की कि ये रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पे पिछले रेजिस्टेंस पे मार्केट सपोर्ट ले रहा, रेजिस्टेंस लिया, फिर मतलब वहां पे सपोर्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पे ऐसा मार्केट मूवमेंट है। हाँ, और मोस्टली चांसेस उसके अप ब्रेक होने की। क्यों? कंफर्मेशन हमने वॉल्यूम के जरिए किया। हम आगे वॉल्यूम एनालिसिस अच्छा डिटेल में पढ़ेंगे। आप देखिए वॉल्यूम को देखिए, ये वॉल्यूम बड़े बड़े क्यों आ रहे हैं? हाँ, ये वॉल्यूम को देखिए आप, ये वॉल्यूम के बेस पे हम आगे पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे हम। कैंडल का फॉर्मेशन देख के हम वहां पे एंट्री ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कौन सा कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये कैंडल का हमने पढ़ा, ये कैंडल कौन सी होती है? ये इस तरीके की कैंडल है। हम्म देखिए आप, ये इस तरीके की कैंडल है, इसको कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। और ये बुलिश सिग्नल होता है कब? सपोर्ट पे मिलता है तो। हाँ, अब देखिए यहाँ पे सपोर्ट पे फॉर्मेशन हुआ। हाँ, हम एंट्री कब लेंगे? इसके हाई ब्रेक पे। फिर यहाँ पे हम कंफ्यूजन कैंसिल है, डोजी कैंडल जितनी भी होती है ना वो पूरी ऑलमोस्ट कंफ्यूजन कैंडल होती है, कि हम नहीं समझ सकते कि यहाँ बाय होगा या सेल होगा। तो यहाँ पे मार्केट ने कुछ दिन पॉज लिया, ये एक रेंज में आया। मार्केट जब ये रेंज को ब्रेकआउट देगा, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया एक्चुअल मार्केट ने। ये देखिए ये कैंडल एक बुलिश कैंडल है। हम्म इसको हम माराबूजो कैंडल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका विक है ना, विक सिर्फ 20% है, टोटल कैंडल का 20% है। थोड़ा जूम करता हूँ और देखिए आप अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ने इसका जो विक बनाया है 20% विक है। 20 से ज्यादा हो, जैसे ये कैंडल में और 40 to 45% विक है, और 45% ही बॉडी है, हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हाँ, ये मारोबो कैंडल इसका ब्रेक हो गया, और हमको कंफर्मेशन क्या मिला कि यहाँ पे मार्केट बहुत दिन से सपोर्ट ले रहा है। और सपोर्ट लेने के बाद जैसा ही इस हाई का ब्रेक होगा और उसके बाद कैंडल क्लोज मिलेगा, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। हम एंट्री लेंगे, बाय की एंट्री लेंगे। यहाँ पे इसके हाई ब्रेक ऑलमोस्ट यहाँ पे हुआ, और हम जस्ट इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। हाँ, एक्चुअली स्टॉप लॉस देखा जाए तो यहाँ तक का आता है, बट हम इसके नीचे का ही लगाएंगे, क्योंकि मार्केट को बढ़ना होगा। मार्केट को बढ़ना होगा तो मार्केट यहीं से बढ़ेगा ना। मार्केट में अगर बढ़ना है तो मार्केट यहीं से बढ़ना चाहिए। मार्केट नीचे आके फिर हमारा स्टॉप लॉस खा के बढ़ेगा तो कोई मतलब नहीं। या यहाँ से नीचे आके यहाँ से यहाँ तक भी आ सकता है, आके बढ़ सकता है, बट हमने जो एंट्री ली है वो इसके ये कैंडल के ब्रेकआउट पे लेंगे, और इसके नीचे का जस्ट हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम जब तक नहीं निकलेंगे इससे कि हमको कोई यहाँ पे सेल सिग्नल ना मिले। यहाँ पे मिला, नहीं मिला, यहाँ पे भी एक दिन में मार्केट ने बेरिश कैंडल बनाया। हाँ, ऑलमोस्ट हमको यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, यहाँ पे एक फॉर्मेशन डोजी हुआ, फिर एक हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन हुआ। जैसा ही इसके लो ब्रेक होगा हम निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमको निकलना है। हम इसका तो ब्रेक नहीं हुआ, बट हमको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिल गई। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल मिलने से हमने क्या किया, इसका ही लो ब्रेक होने पे निकल जाएंगे हम। ये लो ब्रेक हो गया, निकल जाएंगे। देखिए मार्केट ने यहाँ से फिर कुछ दिन इसी साइड में रहा, फिर इसके बाद मार्केट में है ना साइडवेज मोमेंटम चालू हुआ, मतलब एक पोल एंड फ्लैग का फॉर्मेशन किया इस तरीके से। एक मिनट में इसको रिमूव कर देता फिर। हम्म हाँ, अब हमने देखा था ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे, अब मार्केट यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरा, यहाँ तक गिरने के बाद फिर मार्केट कहाँ तक गिर सकता है? फिर हमने क्या किया, एक यहाँ से लेके जब हमको सेकंड पॉइंट मिला, यहाँ पे मिला। हाँ, यहाँ पे भी मिला, बट एक्चुअल यहाँ से यहाँ तक। हाँ, ये जो कैंडल है, ये कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, बट इसी क्लोजिंग कैंडल के आसपास हुई, और यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन है, ये पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ हमको पिछला सपोर्ट मिल रहा है। हाँ,
ये एक एरिया ऑफ जोन है सपोर्ट का। देखिए आप, यहाँ पे हमको ये पता चला कि मार्केट यहाँ तक गिरा, अब नेक्स्ट कैंडल इसके सपोर्ट पे लेना है, मतलब यहाँ पे ट्रेंड लाइन के सपोर्ट से अब जाना चाहिए था। बट मार्केट ने क्या किया, ये इसको भी ब्रेकआउट दिया, यहाँ से सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट, फिर यहाँ से यहाँ तक बन गया। ये सेकंड सपोर्ट बना। अब जब मार्केट में हम कल की क्लास में देखे थे, मार्केट में जब भी दो सपोर्ट बनते हैं, जो उसके बाद का ये मेजर, इसको कहते हैं माइनर सपोर्ट, फिर इसको कहते हैं मेजर सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, इसके बाद जो होता है थर्ड सपोर्ट मेजर सपोर्ट होता है। जहां भी वो जिधर भी ब्रेकआउट देगा या नीचे की तरफ, तो स्ट्रॉन्ग एक अच्छा मूवमेंट आएगा। फिर अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे दे तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आएगा। देखिए मार्केट ने यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ तक आई गया, यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ एक सपोर्ट लिया। हाँ, और यहाँ से जब थर्ड टाइम आया, फर्स्ट, ये सेकंड, क्यों बोले तो हम इसको कंसिडर इसलिए नहीं करें, यहाँ पे भी सपोर्ट है। मैक्सिमम मिनिमम 8 से 10 कैंडल का डिफरेंस हो एक सपोर्ट और दूसरे सपोर्ट के बीच में, ये उतना ही सपोर्ट है, मैक्सिमम 8 से 10 कैंडल का डिफरेंस होना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ से जब आया, मार्केट ने एक अच्छा मूवमेंट दिया, अच्छा मूवमेंट दिया यहाँ से, और ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बन रहा था। फिर हमने एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी सीखा है कल। मार्केट ने यहाँ से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया और यहाँ से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, तो मार्केट ने इसी चैनल में मूवमेंट दिया। जब हमको यहाँ से यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिला कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक तो हमने देखा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, फिर उसके बाद हमने वॉल्यूम कंफर्म किया कि वॉल्यूम अच्छा है। तो जैसे ही ये कैंडल क्या हाई ब्रेक हुआ और नेक्स्ट दिन ओपनिंग ही हाई पे हुई यहाँ पे, तो हम यहाँ डायरेक्ट बाय कर सकते थे, यहाँ का स्टॉप लॉस रखते थे, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस 10 रुपए का है, तो हम कम से कम 20 रुपए का तो टारगेट यहाँ पे ले सकते थे, या उससे ज्यादा ही ले सकते थे। ये देखिए फॉर्मेशन देखा आपने ये। हम्म इसको मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट लाइन चार्ट में कन्वर्ट करता हूँ, तो आपको और क्लियर हो जाए। देखिए फॉर्मेशन किस तरीके का हो रहा है। लाइन चार्ट क्या इंडिकेट करता है, मार्केट एक पॉइंट पे ओपन हुआ, एक पॉइंट पे क्लोज हो गया। अब समझिए यहाँ ओपन हुआ तो यहाँ क्लोज हुआ। हाँ, इसके बीच में मार्केट शायद यहाँ तक भी अब गया होगा, ये कैंडल तक। अब देखिए यहाँ तक अब गया, इसको ट्रेंड लाइन सपोर्ट नहीं हो रही, बट मैं जैसे ही कैंडल करता हूँ वो टच हो रही है, क्योंकि मार्केट लाइन चार्ट है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस बताता है। हम्म हाँ देखिए, फिर अब आज हम ये सपोर्ट रेजिस्टेंस पे देख रहे थे, फिर अब आज हम जो सीखने वाले हैं, और एक कुछ देखता हूँ, रुको 1 मिनट। यहाँ पे देखिए मार्केट ने ट्रेंड लाइन का एक्सपेक्ट किया, ये ट्रेंड लाइन को एक्सपेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस फेस किया मार्केट ने यहाँ से। देखिए मार्केट यहाँ आया, यहाँ तक बढ़ा, फिर यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ बढ़ा, यहाँ यहाँ रेजिस्टेंस को फाइनली ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने की यहाँ तक का अप मूवमेंट किया। तो हमको है ना ऐसी पैटर्न सर्च करना है जो अभी ब्रेकआउट पे हो और अपने नियरेस्ट सपोर्ट पे हो, सपोर्ट पे हो और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो। हम यहाँ समझो यहाँ बाय करते ये रेजिस्टेंस पे, और यहाँ हमको एग्जिट करना पड़ता। हाँ, फिर हम नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यही सपोर्ट पे देखते, और ये सपोर्ट पे मिलता है ना, तो यहाँ हम 10 से 20% हमारे कैपिटल का विद इन 1 वीक, 1 वीक के अंदर हमको अचीव हो जाता। अब देखिए यहाँ से ये ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे हमने यहाँ ब्रेक हुआ, हम यहाँ पे भी एंट्री की, 540 पे एंट्री की है, तो हम यहाँ 1 2 3 दिन में हमको 588 तक चले गया, यानी 40 रुपए, 40 रुपए का गेन हुआ। अगर हम समझो यहाँ लेते फिर यहाँ बेचते, यहाँ एक फॉर्मेशन हुआ, यहाँ मतलब रेजिस्टेंस है ना भाई ट्रेंड लाइन का, ये भी एक बुलिश फॉर्मेशन है, यहाँ पे भी एक अच्छा हैमर बना है, चाहे रेड हो ग्रीन हो, और यहाँ पे हमारा सपोर्ट भी है, ये सपोर्ट लेवल भी है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, बट यहाँ पे भी हम ले सकते थे, यहाँ पे भी एक हैमर टाइप ही है, ये भी एक बुलिश इंडिकेट है, बट इसके हाई ब्रेक ही नहीं हुआ ना। यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे ले सकते थे हम, इसके नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते थे, बट ये जो ऊपर से जो ट्रेंड लाइन बनती आ रही है ना, इसका सपोर्ट है ना, इसका रेजिस्टेंस है यहाँ पे, हमको मल्टीपल 3 4 कंफर्मेशन करके ट्रेड लेना पड़ता है। हमने एक कंफर्मेशन कर लिया कि यहाँ पे है ना एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जो यहाँ ब्रेक हुआ, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ लिया, अब ये 2 टाइम। अब हमने कल पढ़ा था कि ये माइनर सपोर्ट होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है जब सेकंड टाइम, और जब थर्ड टाइम आता है तो वो मेजर सपोर्ट बनता है। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी एंट्री हमारी एक्यूरेट थी, बट हम कहाँ गलत हुए, ये वॉल्यूम, हमने वॉल्यूम ही नहीं चेक किया। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम देखते ना, हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेते, क्योंकि वॉल्यूम पता है हमको यहाँ वॉल्यूम ही नहीं है।
बट आप देखिए जितने भी ब्रेकआउट हो रहे हैं, यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे भी अच्छा वॉल्यूम है। ये वॉल्यूम हम पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, आप खाली वॉल्यूम समझ लियो। यहाँ पे भी वॉल्यूम है। जहां जहां अच्छा ब्रेकआउट होता है ना, वहां वॉल्यूम होता ही है। और जहां वॉल्यूम नहीं हुआ, जैसे यहाँ पे भी सपोर्ट बना ना, सपोर्ट का फॉर्मेशन हुआ, कैंडल अच्छी है, वन डे कैंडल है, फिर यहाँ पे मगर वॉल्यूम ही नहीं है, तो हम यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे। वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा आना चाहिए। देखिए नीचे ये एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है। यहाँ रेजिस्टेंस पे भी देखिए, मार्केट यहाँ से ब्रेक करे वैसा दिखा हमको, एक विक बनाया, पर क्लोजिंग तो नहीं दी, क्लोजिंग नीचे दी। यहाँ से सेलिंग का सिग्नल हुआ, यहाँ पे वॉल्यूम सेलिंग का, मार्केट अपने यहाँ से फिर यहाँ तक सपोर्ट तक आया अपने। तो मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी हम जो सीखे, उस पे भी बाय और सेलिंग कैंडल बेस पे हो। पहला कैंडल बेस पे हो, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हो, और थर्ड मेन इंपॉर्टेंट ट्रेंड मेजर करें। फिर उसके बाद हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम होगा तो हम ले। जब मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ हम जब कोई भी एंट्री लेते हैं, तो वो हमारी 90% एक्यूरेट होती है। अब और एक हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसके अंदर एक हम एक इंडिकेटर लगाते हैं, मूविंग एवरेज। मैं इसको करता हूँ 50 डेज। हमको अगर वन डे में देखना है तो 50 डेज में देखें, या 200 मूविंग एवरेज। इससे भी हमको मार्केट का, अब देखिए ये मूविंग एवरेज है। हमने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस में एक पढ़ा था कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है, एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट होता है, एक डायनामिक सपोर्ट होता है। डायनामिक मतलब वो जो इंडिकेटर बेस पे हो, मूविंग एवरेज पे। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन किया, यहाँ से ये सपोर्ट को ब्रेक किया, बट उसने सपोर्ट किस पे लिया, अपने 550 मूविंग एवरेज पे। मूविंग एवरेज हमने शॉर्ट देखा था 2 दिन पहले, अभी उसको आगे से मच्छा देखिए। देखिए मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। जब तक कोई भी कैंडल 50 डेज मूविंग एवरेज पे है, तो वो समझना चाहिए कि वो बुलिश है। कभी कभी होता है ना कि यहाँ पे कोई फॉर्मेशन ही नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन सपोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा है। देखा जाए तो ट्रेंड लाइन भी यहाँ आ रही है रेजिस्टेंस पे, यहाँ सपोर्ट हो रहा है, और हमारा देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आना चाहिए था, बट ऐसे पॉइंट पे है ना, मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिलता है। इसलिए 50 मूविंग एवरेज और 200, हम 200 भी लगा लेते हैं, देखते हैं वो भी। ये 200 मूविंग एवरेज, हाँ हमने इसको भी लगाया। देखिए इसका कलर, हम्म इसको मैं ब्लैक किया। हाँ देखिए ये ब्लैक। अब यहाँ पे देखिए, मार्केट यहाँ से, विप्रो का ये चार्ट है ये, मार्केट यहाँ से साइडवेज था। जब भी मार्केट 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के अप हो, यानी मार्केट का मूवमेंट अपसाइड हो, यहाँ से मार्केट इस तरीके का अप मूवमेंट करे, तो हम कह सकते हैं कि अप ट्रेंड में है। और जब मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेंड करे या एक पॉइंट पे करे, तो ये कहते हैं हम इसको साइडवेज ट्रेंड। और जब बिल्कुल ही डिफरेंस के साथ नीचे जाता है, इसको हम कहते हैं डाउन ट्रेंड। हाँ, ये हमारे एक डायनेमिक सपोर्ट का काम करता है और डायनेमिक रेजिस्टेंस का काम करते हैं। देखिए मार्केट ने इसको रेस्पेक्ट किया, हम यहाँ पे बाय का कभी सोचेंगे नहीं। मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो बाय, हाँ हम यहाँ पे शॉर्ट सेल की एंट्री ले सकते थे। शॉर्ट सेल की एंट्री लेने के लिए हमको देखना पड़ता है कि हम सपोर्ट फॉर्मेशन देखें, यहाँ से ये सपोर्ट बना रहा है और अपने 200 मूविंग एवरेज को रेजिस्टेंस बना रहा है, और यहाँ पे ब्रेक किया। जब भी ब्रेक करता है तो मार्केट रिटेस्ट को आता है, और रिटेस्ट पे आने के बाद ही कंफर्मेशन होता है, और कंफर्मेशन के साथ मार्केट यहाँ से गिरता है। चाहे तो यहाँ से भी डायरेक्ट गिर सकता था, बट मार्केट ने हमेशा कंफर्म करता है कि मैं गिरने वाला हूँ, इसलिए मार्केट ने यहाँ से एक अपना डाउन ट्रेंड का मूवमेंट किया। देख रहे हैं ना, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, फिर यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया। कहाँ तक, ये 50 100 के मूविंग एवरेज को यहाँ पे एक मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ से एक डाउनफॉल मूवमेंट किया। डाउनफॉल ज्यादा नहीं किया, क्योंकि मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है, और एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया यहाँ तक। इस तरीके से हम मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जब भी एंट्री लेते हैं, तो मार्केट में है ना हमको एक्यूरेट एंट्री और एक्यूरेट एग्जिट मिलता है। और एक मैं आपको बताता हूँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए आप, मार्केट ने 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया, यहाँ से अप ट्रेंड चालू हो गया ना। मार्केट ने इसको क्रॉस किया ये कैंडल के बेस पे, यहाँ से एक अप ट्रेंड चालू हो गया। हमने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, पिछले रेजिस्टेंस फॉर्मेशन हुआ, तो रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, और 50 मूविंग एवरेज यहाँ पे हम बाय कर सकते हैं। बट हमारे पास एक नियरेस्ट रेजिस्टेंस है, वो नियरेस्ट रेजिस्टेंस कौन सा है, हमको यहाँ पे 200 डे मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस मिलेगा। हमको पता है मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस ले सकता है, यहाँ से बाय किया, हम यहाँ एग्जिट कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिर एक कैंडल बना है, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, हमारा पेशेंस चेक किया कि मार्केट में नियर अबाउट यहाँ से 1 मंथ 15 से 16 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे वेट किया।
यहाँ पे फिर उसका फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद देखिए मार्केट ने एक अप जर्नी स्टार्ट की। यहाँ से हमको कंफर्म हो गया कि जैसा ही 200 डे के मूविंग एवरेज के ऊपर आया, मार्केट ने फिर एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन किया। अप ट्रेंड का फॉर्मेशन कैसा होता है? हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करता है। मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड में गया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर गया। इस तरीके से मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट लिया। ये कौन सा सपोर्ट है? ये डायनामिक सपोर्ट है। हाँ, ये डायनामिक सपोर्ट 50 डेज मूविंग एवरेज पे हुआ। मार्केट गिर के मार्केट गिर के यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता था, ये 200 डे मूविंग एवरेज पे। हाँ, बट मार्केट एक फुल बुलिश रहने की वजह से यहाँ पे सपोर्ट का फॉर्मेशन नहीं हुआ। देखिए 50 डेज मूविंग एवरेज को सपोर्ट लिया, यहाँ पे कितना एक्यूरेट सपोर्ट लिया। हाँ, यहाँ पे ये हमको देखना पड़ता है। ये दो मूविंग एवरेज हम आगे अच्छे से सीखेंगे डिटेल में क्या होते हैं क्या है। अब मार्केट एक अप ट्रेंड में, अब इसके अंदर बाइंग और सेलिंग एंट्री कहाँ बन सकती है? देखिए मार्केट में क्या फॉर्मेशन हो रहा है, मार्केट ने एक यहाँ पे डे डे कैंडल के अंदर यहाँ से मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया, स्ट्रॉन्ग ओपन होती है यहाँ तक का एक लो लगाया। फिर मार्केट ने यहाँ पे यहाँ से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, फिर मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट दिया यहाँ से। मार्केट ने तो जाना चाहा बहुत ऊपर तक, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मार्केट ये पॉइंट को भी ब्रेक किया। ये पॉइंट को यहाँ तक 700 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो साइकोलॉजिकल लेवल की वजह से वहां पे मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक का डाउन फाउंड किया। अब हो सकता है मार्केट यहाँ से एक अप ट्रेंड भी कर ले या इसको ब्रेक कर दे, तो मार्केट यहाँ तक से भी फिर अप मूवमेंट कर सकता है। जब मार्केट अगर टोटल निफ्टी डाउन होगा तो इसको भी ब्रेक करके वो 640 तक आ सकता है। ये आने में कम से कम 15 to 16 ट्रेडिंग डेज लगते हैं। और एक देखते हैं इसको हम क्या करते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम में करते हैं। देखिए अब हम देख रहे थे, देखिए मार्केट कितना अच्छा सपोर्ट लेते चल रहा है 50 डेज मूविंग एवरेज को। यहाँ पे पहला सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, फिर उसके बाद सेकंड सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे किया। देखिए पहला सपोर्ट का फॉर्मेशन यहाँ पे किया, फिर उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन किया, यहाँ पे फॉर्मेशन किया, फिर यहाँ पे भी सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, और यहाँ पे भी सपोर्ट का फॉर्मेशन किया, और यहाँ फाइनली ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया। हाँ, मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का पूरा सपोर्ट का फॉर्मेशन किया। अब मार्केट गिरेगा तो यहाँ से बाय, यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट दिखाएगा मार्केट, तो हम समझ सकते हैं और या बोल सकते हैं कि यहाँ से मार्केट एक अप मूवमेंट को तैयार है। यहाँ से कैंडल ने बनाया, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है। यहाँ से मार्केट ने यहाँ तक लो लगा सकता है मैक्सिमम, और यहाँ से एक अप ट्रेंड में मूवमेंट हो सकता है। ये उसका नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल है। फिर अब आज हम जरा न्यू सीखेंगे, हम पैटर्न सीखेंगे मार्केट में पैटर्न कैसा होते हैं और क्या पैटर्न का वर्क होता है। हाँ, 1 मिनट। हम्म देखो आज हम क्या शुरू करने वाले हैं। हमने सीखा कैंडलस्टिक का पैटर्न, कैंडलस्टिक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट रेजिस्टेंस। फिर आज हम सीखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने के बाद मार्केट कुछ पैटर्न में वर्क करता है। चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जैसा कि देखिए एक फॉलिंग राइज का, फॉलिंग वेज का बताता है, या राइजिंग वेज देखिए। मार्केट ने यहाँ से यहाँ एक चैनल में मूवमेंट दिया, मार्केट यहाँ से आया, इसको ब्रेक किया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट किया, फिर मार्केट यहाँ तक का मूवमेंट किया। तो ये एक चैनल फॉर्मेशन एक चैनल का हो रहा है। हाँ, इसको कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। फॉलिंग वेज कैसा होता है, यहाँ से ऐसा मार्केट ने दो पैटर्न का करता है, यहाँ से ऊपर से आया, इसको रेजिस्टेंस लिया, मार्केट इस तरीके का मूवमेंट करता है, फिर मार्केट एक इसको ब्रेक करके अपवर्ड जाएंगे हम। हाँ, तो आज हम सीखने वाले हैं, देखो 3 पैटर्न होते हैं एक्चुअल। इसके अंदर होता है एक पहला कंटिन्यूएशन पैटर्न। कंटिन्यूएशन मतलब क्या है, मार्केट जो ट्रेंड में चल रहा है वही ट्रेंड को कंटिन्यू करता है। समझो मार्केट ने एक अप ट्रेंड जाना है, मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है, तो मार्केट एक अप ट्रेंड का फॉर्मेशन करेगा, फिर उसके बाद एक पैटर्न बनाएगा, उसको मार्केट फिर एक अप ट्रेंड में करेगा। हाँ, फिर उसके बाद एक होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल जैसा कि ये चैनल बॉक्स पैटर्न, मार्केट इधर इधर मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पे आया तो यहाँ से गिरने का भी प्रोबेबिलिटी है,
यहाँ पे आया तो यहाँ से बढ़ने की भी है, फिर यहाँ से गिरने की भी है, फिर मार्केट यहाँ पे आया तो इसको ब्रेक करके अब जाने की भी है। ये न्यूट्रल पैटर्न है, हम इसको बोल नहीं सकते कि ये मार्केट का मूवमेंट कैसा होगा। फिर एक होता है रिवर्सल पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न जैसे ट्रायंगल वेज पैटर्न, पूरे रिवर्सल पैटर्न होते हैं हम, और जिसको हम पीनट पैटर्न भी कहते हैं। जैसा कि मार्केट ये ट्रायंगल के उसमें कर रहा है, देखिए मार्केट यहाँ से आया, यहाँ तक अप लगाया, इसको रेजिस्टेंस फेस करता हूँ, इस तरीके के जा रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये रिवर्स। यहाँ पे देखिए मार्केट इसको अप ट्रेंड में मूव कर सकता है या इसको डाउन ट्रेंड में मूव कर सकता है। हम्म फिर जैसे कि हम ये पैटर्न देखे थे, इसको कहते हैं राइजिंग वेज। राइजिंग वेज कैसा है, यानी एक सीढ़ी की तरह है, यूं मार्केट अप चढ़ा है, मतलब एक नॉर्मल बता रहा हूँ। इसी तरीके के मार्केट में अपवर्ड मूवमेंट होता है। अपवर्ड मूवमेंट होने के बाद थक जाता है ये मार्केट में, मतलब बहुत चढ़ गया, इसको यहाँ से गिरना जरूरी होता है। वो कहाँ से गिरेगा, हमारी प्राइस एक्शन एनालिसिस और प्राइस की एनालाइज करने के बाद हमको ये खुद ब खुद समझ में आएगा। हम हम्म, तीन तरह के टाइप ऑफ पैटर्न होते हैं। पहला होता है कंटिन्यूएशन, दूसरा होता है न्यूट्रल, और तीसरा होता है रिवर्सल। अब हम देखेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोल सकते हैं उसको, या बुलिश पीनट, या राइसिंग वेज। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न देखेंगे। हम्म, देखिए आप इसको नोट्स करते चलिए, मार्केट में फॉर्मेशन कैसा होता है कोई भी। हम पहले बुलिश के जितने हैं वो देखेंगे, बुलिश के मतलब बुलिश मींस मार्केट अप ट्रेंड में जो जाने के होते हैं, हाँ वो देखेंगे। हम्म, देखिए पहला पहला मैं बता रहा हूँ बुलिश पीनट, इसको कहते हैं। इसमें फॉर्मेशन कैसा होता है, मार्केट एक इस तरीके का फॉर्मेशन करता है, लाइक ट्रायंगल बोलिए। हाँ, मार्केट इस तरीके का पैटर्न बनता है। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट में एक अप ट्रेंड चलता है। फिर मार्केट एक चैनल के अंदर होता है, फिर उसके बाद मार्केट एक प्रोबेबिलिटी ये बनती है कि ट्रेंड बुलिश है, तो हम इसको कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से अप जाएगा। मार्केट ने जैसा इसको ब्रेक किया तो अब जाएगा, मार्केट इसको ब्रेकडाउन देके फिर आएगा नीचा। अब इसमें हमारी बाय और सेल की एंट्री कैसा हो सकती है कि मार्केट जब भी इसको ब्रेक किए, यहाँ पे वॉल्यूम कैंडल बनना जरूरी है, वॉल्यूम हाई होगा तो मार्केट जब भी इसको ब्रेक करेगा, हम ब्रेक पे इसको कभी बाय नहीं करेंगे, क्यों बोले तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो जब भी ब्रेक होके इसको रेजिस्टेंस लेके रिवर्स आए, या फिर अपने ये यहाँ पे आए, तो यहाँ से जब मार्केट अप मूवमेंट लगेगा, अब मूवमेंट हमको दिखेगा तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। अब इसको हम डायरेक्ट चार्ट पे देखते हैं। एक मिनट। हम्म हम्म रुको, कोई देखता हूँ मैं। क्या पूरे साइडवेज ट्रेंड मिल रहा है अपने को। अगर अगर है ना, अब अगर डायरेक्ट क्लास क्लोज हो गई, क्योंकि जूम 40 मिनट्स के ऊपर अलाउ नहीं कर रहा, क्लोज होने के बाद डबल से लिंक भेजूंगा, उसके बाद 15-20 मिनट और क्लास होंगी। हम्म देखिए यहाँ पे अभी हम देखे थे एक पैटर्न, यहाँ से देखिए आप, मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट ले रहा है, मार्केट में यहाँ से एक सपोर्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, ये थोड़ा वीक ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर यहाँ से एक ट्रायंगल पैटर्न का बना रहा है। हम्म अब इसका ब्रेकआउट कहाँ होगा, वो उस टाइट ट्रेंड जाएगा, इसको कहते हैं बुलिश पीनट। जब अगर मार्केट यहाँ से अप जाएगा, यहाँ से मार्केट में अप का मूवमेंट होगा, अगर मार्केट इस तरीके से आके अप का मूवमेंट करेगा तो ये बुलिश पीनट होगा। जब मार्केट इसको डाउन करके नीचे जाएगा तो इसको है ना, कह सकते हैं कि हम ये बियरिश पीनट है। ये ट्रायंगल पैटर्न जो होता है, पीनट पैटर्न होता है, असेंडिंग ट्रायंगल भी इसको ही कहते हैं, ट्रायंगल भी कहते हैं। देखिए अब लेवल मार्क कर लीजिए आप, अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो यहाँ पे इंट्राडे कर सकता है। मार्केट में हमको बाय करना है 293 के ऊपर। 293 के ऊपर कैंडल का क्लोज, इस तरीके की कैंडल क्लोज होना चाहिए। ऐसा मिनिमम इस तरीके की, तो इसके ऊपर, ये रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होंगी तो यहाँ पे कर सकते हैं। और जब डाउन ट्रेंड में है तो इसको मार्केट रेजिस्टेंस लेके यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड का हमको मोमेंटम दिखे विद अ वॉल्यूम के साथ, हाँ वॉल्यूम कंफर्मेशन के साथ, वॉल्यूम देखना कि एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम आना चाहिए।
तो यहाँ से मार्केट एक डाउन ट्रेंड होगा। ये हम देखा था अब असेंडिंग ट्रायंगल। अब इसमें हम बियरिश पैटर्न मिलता है क्या देखेंगे। देखो मिल गया हमको, सेम पैटर्न है। यहां से मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन पे सपोर्ट किया, देखिए मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन के इस पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने क्या किया, यहां से एक वेज पैटर्न का फॉर्मेशन किया। देखिए इसको थोड़ा एक्यूरेट कर देता मैं। यहां से मार्केट ने फॉर्मेशन किया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और जूम करता, मार्केट ने यहां से ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद हमने देखा कि हमको कोई वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं मिला। पहले देखा कि हमने यहाँ पे ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, मैं इसको सपोर्ट का बना देता। यहाँ से मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया, फिर यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, यहाँ से ब्रेक दिया। एक दो तीन चार कैंडल देखिए, ये 5 मिनट की एक कैंडल है। इसमें मार्केट अब जाने की बहुत कोशिश किया, यहाँ तक अब गया, फिर सेलर्स आए, फिर नीचे आ गए, लाइक एक शूटिंग स्टार या इन्वर्टेड हैमर, यहाँ पे कैंडल कंफ्यूजन कैंडल, फिर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। आप देखिए ये कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से हाई है, क्योंकि मार्केट में यहां से देखिए, मैं एक लाइन बनाता हूँ, ये दिख रहा है क्या, जरा जूम करो, अगर नहीं दिख रहा तो जूम करो बोल दो। देखिए मार्केट ने यहां पे ब्रेकडाउन दिया। हम्म इसका वॉल्यूम, ये देख रहे हैं ना, यहाँ कर्सर पे देखिए, इसका वॉल्यूम पिछले वॉल्यूम वॉल्यूम से ज्यादा है, तो हमको एक कंफर्मेशन मिला। और दूसरा कंफर्मेशन क्या मिला कि मार्केट 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है, 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे है। और यहाँ पे कैंडल का फॉर्मेशन निगेटिव हो रहा है, क्योंकि मार्केट में कैंडल अप जाने की कोशिश कर रहा है, फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, मतलब सेलर्स नीचे लेके आ रहे हैं। फिर ये तो कंफर्म 100% कंफर्म हुआ है, वॉल्यूम ज्यादा आ गया। फिर ये कैंडल में भी वॉल्यूम ज्यादा है, और ये देखिए ये अगर यहाँ पे बनती थी इस तरीके से तो बुलिश होंगी, ये भी एक हैंगिंग मैन है, बट यहाँ पे ये बियरिश है। देखिए मार्केट यहाँ तक का लो लगाया, यहाँ लो लगाने के बाद मार्केट में हमने देखा कि यहाँ रेड कैंडल में वॉल्यूम था, बट यहाँ से एक ग्रीन कैंडल में वॉल्यूम आया, फिर मार्केट ने उसको ब्रेक किया। फिर ये कैंडल का फॉर्मेशन देखिए, ये कैंडल पे वॉल्यूम जो आया, ये वॉल्यूम यहाँ पे वॉल्यूम एक प्रीवियस कैंडल से हाई वॉल्यूम है, और वॉल्यूम हाई है। और दूसरी बात सेकंड ये है कि यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है, कि मार्केट नीचे गया मगर स्ट्रॉन्ग बायर्स आए, फिर भी हम यहाँ पे बाय नहीं करेंगे। मार्केट को देखेंगे इसके ऊपर क्लोजिंग होती है क्या। फिर मार्केट ने यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ से ओपन हुआ, बट यहाँ तक हाई लगाया, और यहाँ से रेजिस्टेंस लेके मार्केट ने यहाँ तक आके नीचे तक आया, फिर यहाँ क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी हमारी बाय एंट्री एक्टिविटी नहीं हुई। यहाँ से देखा जाए तो इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, बट ये कंफ्यूजन कैंडल है। कंफ्यूजन कैंडल है, इसलिए यहाँ पे हमारी बाय हम यहाँ पे नहीं लेंगे। ये 5 मिनट का चार्ट है, इंट्राडे कर सकते हैं, मगर अगर इसको 1 डे 1 आवर 2 आवर का चार्ट होता स्विंग ट्रेडिंग के लिए, तो यहाँ पे कोई एंट्री हमारी एक्टिव नहीं होती, हम यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करते। फिर ये कैंडल पे हम कर सकते थे, क्योंकि वॉल्यूम सब में अभी तक के जितने कैंडल है सब में ज्यादा वॉल्यूम है। और यहाँ से हम अगर ले लेते तो 87 पे लिया, हमको ये रेजिस्टेंस से पहले निकलना है, यानी 90, 3 रुपए का मिलता था एक शेयर के पीछे, समझो 3 रुपए, आप 100 शेयर लेते तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो सकता था। पर यहाँ पे इसलिए निकलना जरूरी होता था, यहाँ से एक रेजिस्टेंस ले सकता है मार्केट, और दूसरा यहाँ 50 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है जो कि डायनामिक। देखिए फिर मार्केट ने अपने हाईज ब्रेक नहीं किया, लो ब्रेक नहीं किया, लो को यहाँ पे था, फिर यहाँ पे गया, यहाँ से यहाँ पे लो शिफ्ट किया, फिर हम देखें यहाँ पे एक लो शिफ्ट हुआ उसके बाद। देखिए आप पहला लो यहाँ बनाया समझिए, फिर यहाँ पे ही रखा, दूसरा यहाँ पे बनाया, अपने लो को यहाँ तक का शिफ्ट किया, फिर मार्केट को गिरना होता तो इसको भी ब्रेक कर देता था ना, यहाँ से और आता, फिर अपना लो और हाई पे शिफ्ट किया। तो हम यहाँ कंफर्म हो गए कि मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में हो गया, यहाँ से बुलिश हो गया। और उसके बाद यहाँ पे उसने 50 मूविंग एवरेज को तोड़ दिया, वो 101% 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा जो ये है, और आगे उसने यहाँ पे सब यहाँ पे टच भी किया, आप देख सकते हैं। अरे एक मिनट, मार्केट उसको यहाँ पे टच भी किया, और यहाँ रेजिस्टेंस लेके फिर इसको ब्रेक किया, और फिर अप ट्रेंड में है। ये एक हो गया बियरिश पीनट पैटर्न और बुलिश पीनट पैटर्न का देखें। फिर अब हम और एक देखेंगे,
रेक्टेंगल फॉर्म देख लेंगे, जो आसान आसान है वो भी ले रहा, बाद में जो टफ है वो कल की क्लास में देखें। सिमेट्रिकल ट्रायंगल या रेक्टेंगल पैटर्न देखेंगे। बुलिश रेक्टेंगल कैसा होता है, एक बॉक्स पैटर्न होता है। रेक्टेंगल किस तरीके का होता है, इस तरीके का। मार्केट में यहाँ पे क्या होता है, मार्केट के अंदर यहाँ पे फॉर्मेशन कैसा होता है, मार्केट ये चैनल के अंदर ही मूवमेंट देता है। जब भी इसको ब्रेक करें, ब्रेक करने के बाद ऐसा किसी पॉइंट से रेजिस्टेंस ले ले, और रेजिस्टेंस लेके मार्केट जब तक यहाँ पे नहीं आता और यहाँ पे आने के बाद कोई कंफर्मेशन अप ट्रेंड की कैंडल नहीं बनती, तो हम यहाँ पे बाय की एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। और यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बन गया तो हम यहाँ कैंडल पैटर्न देखेंगे, कैंडल का फॉर्मेशन जैसा इस तरीके की बनी, या कोई हमको मॉर्निंग स्टार दिखा, या फिर कोई हमको एंगल फिन, जो भी बुलिश कैंडल दिखेंगे, हम वहां पे अगर बन गया तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। कभी यहाँ पे एंट्री नहीं लेना, ये चले गया मार्केट चाहे भले ही वॉल्यूम के साथ आए, बट यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ एंट्री होती है। और 101% ये वर्क करती है। मतलब आप 10 ट्रेड लिए तो 8 ट्रेड आपको प्रॉफिट देंगे और 2 ट्रेड में लॉस हो सकता है। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। ये हो गया बुलिश रेक्टेंगल। और यही मार्केट सेम यहाँ से आके इसको ब्रेक कर दे तो इसको कहते हैं बेरिश रेक्टेंगल। और ये मार्केट में ऐसे पैटर्न बनते ही रहते हैं। जैसा कि मार्केट ने यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया, यहाँ पे एक फॉर्मेशन किया ना, तो हम क्या कहते हैं, जैसा कि अब ये बॉक्स को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने फिर से इसके अंदर ही आ गया। क्यों, मार्केट में उतना पावर नहीं था कि मार्केट सस्टेन हो सके। 5 मिनट में बायर्स उसको अप ले गए, फिर उसके बाद 5 मिनट में उसको सेलर्स नीचे लेके आ गए। हाँ, इस तरीके का फॉर्मेशन होता है। इसको कहते हैं बुलिश रेक्टेंगल और बियरिश रेक्टेंगल। इसको एक 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं, मिलता है क्या कोई, मिल जाएगा वैसा। देखिए मार्केट ने क्या किया, यहाँ से एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया, इतना यहाँ तक का। हम्म समझ लीजिए, आप समझने के लिए देखिए मार्केट में क्या हुआ। यहाँ पे मार्केट ने एक बॉक्स का फॉर्मेशन किया, यहाँ से यहाँ तक लगाया, फिर यहाँ तक लगाया, यहाँ तक लगाया, फिर यहाँ पे फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। देखिए मैंने क्या बोला था आपको, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाया था कि मार्केट को अगर अब जाना है तो मार्केट डाउन जाना है। ये बॉक्स बनाया था हमने, मार्केट ने यहाँ से डाउन हो गया, तो मैंने आपको बताया कि हम कभी ऐसे गिरते हुए मार्केट में एंट्री नहीं लेंगे। मार्केट को एक बार रिटेस्ट होने देंगे। अब शॉर्ट शॉर्ट सेलिंग करना है अगर किसी को, मार्केट को रिटेस्ट होने का हम वेट करेंगे। अब रिटेस्ट का हमको कंफर्मेशन कहाँ मिला, मार्केट ने यहाँ से गिरा, यहाँ रिटेस्ट लिया, लिया ना भाई, यहाँ पे रिटेस्ट, ये पॉइंट पे रिटेस्ट लिया मार्केट ने। यहाँ से फिर हम एक कंफर्मेशन एंट्री हो गई हमको, हम यहाँ पे एक शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन ले सकते थे। यहाँ से हमने शॉर्ट किया, ये कैंडल का ब्रेक होने के बाद ये बेरिश कैंडल बनी, इसका लो ब्रेक हुआ और हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे हाई का लगाया। टारगेट हमारे नियरेस्ट सपोर्ट ये पॉइंट पे आ रहा है, ये पॉइंट पे हमने नियरेस्ट सपोर्ट के हिसाब से निकल गए। हमारा टारगेट भी अचीव हुआ।